अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सर शाहिद असलम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विच फील्ड वी शुड चूज आफ्टर मैट्रिक। मतलब मैट्रिक के बाद हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि मैट्रिक के बाद ये सवाल हमारे जहन में पैदा होता है कि हम कौन सी फैकल्टी को चूज करें। हम प्री इंजीनियरिंग को चूज करें, प्री मेडिकल को चूज करें, कॉमर्स को चूज करें, कंप्यूटर साइंस को चूज करें या आर्ट्स को चूज करें। ये सवाल बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज रखता है और बहुत सारे बच्चे आफ्टर मैट्रिक ये सवाल बार बार पूछते हैं और हर एक से करते हैं कि मैं किस में जाऊँ, मुझे किस चीज में एडमिशन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आपने खुद से पूछना है कि आपने बनना क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपकी एक्सपर्टीज है, आपको पसंद है, आपको समझ में आती है, आपको कौन सी फील्ड पसंद है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट योर बेसिक, अगर आप अपनी बेसिक के बारे में जाने, व्हेन आई से बेसिक इट मींस आपकी 9 और मैट्रिक। अगर आपकी 9 और मैट्रिक में बेसिक अच्छी है, मींस योर मैथ इज गुड, योर केमिस्ट्री इज गुड, योर फिजिक्स इज गुड और योर बायो इज गुड, देन यू कैन चूज एनी ऑफ फैकल्टी एंड यू कैन गो। लेकिन बिफोर सेलेक्टिंग एनी फैकल्टी आपको उस फैकल्टी के बारे में, उसके स्कोप का पता होना चाहिए कि आप जिस मुल्क में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, आया उसका स्कोप यहाँ पे है या नहीं, और उसके आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आती है। दूसरी चीज, आप ये लाजमी देखें कि आप जिस फैकल्टी को चूज कर रहे हैं, क्या उसमें जो उसकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपकी उसके ऊपर कमांड है, क्या वो आपको समझ में आते हैं, या आपके पास उसकी बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज बनाई से अगेन ये 9 मैट्रिक में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में, कि आपकी उसके ऊपर कमांड है या नहीं। आपको माने नहीं मैं कर लूंगा, जैसे मैट्रिक कर ली वैसे कर लूंगा। मैट्रिक कैसे कर ली वो आपको पता होगा, अगर आपने मैट्रिक जैसे की है और उस तरह आगे भी आप करना चाहे तो गुड। लेकिन अगर आपने मैट्रिक ऐसे की है कि जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर जो होते हैं ये आपकी जिंदगी के वो 2 साल होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को डिसाइड करते हैं, पूरे आपके मतलब आपकी एकेडमिक लाइफ को डिस्क्राइब कर लेते हैं और उसका बल्कि उसको कंक्लूड कर लेते हैं। उसके बारे में आप यू कैन मेक अ डिसीजन, एनीबॉडी कैन मेक डिसीजन अबाउट यू कि भाई आपका फ्यूचर कहाँ पे हो सकता है, या आफ्टर एंटर आप कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर लेते हैं। सो आपको एडमिशन लेने से पहले लाजमी अपने फैकल्टी के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियरिंग को चूज करते हैं तो आपको पता है देन यू कैन नॉट मूव टू प्री मेडिकल। जब आफ्टर इंटर आप फिर मेडिकल की फील्ड से बिल्कुल आउट हो जाते हैं, और अगर आप मेडिकल को चूज करते हैं तो फिर आप इंजीनियरिंग से बिल्कुल कट हो जाते हैं। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग को चूज करते हैं और मेडिकल को चूज करते हैं तो आपके पास कॉमर्स और आर्ट्स के दरवाजे खुले होते हैं। मतलब वो आपने सेकंड ईयर कर लिया, उसके बाद अगर आप आगे जाके कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहें, आप आर्ट्स की कुछ डिपार्टमेंट में जाना चाहें, तो आपके पास उनके डोर्स ओपन होते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग वालों के लिए फिर कंप्यूटर साइंस के डोर्स भी ओपन होते हैं। तो ये है कि आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इस वक्त, तो सबसे बेहतरीन मशवरा मेरा ये है कि आपने इंजीनियरिंग को चूज करके, अगर आपको मेडिकल नहीं लेना, अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे मेडिकल की फील्ड में नहीं जाना, तो फिर आपने इंजीनियरिंग को चूज करना है। क्यों? और सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद इंटर अगर आपका इंजीनियरिंग में हो भी जाए तो आगे जाके बाकी मेडिकल के अलावा तमाम तरह डोर्स, व्हेन से डोर्स मतलब आप अपनी फैकल्टी को चेंज कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, आप आर्ट्स में जा सकते हैं, आप कॉमर्स में जा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप उन डिपार्टमेंट्स में नहीं जा सकते जो मेडिकल से रिलेटेड है। सो यू हैव टू चूज। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंजीनियर भी बनना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, लेकिन अगर बाद में मुझे डॉक्टर बनने का दिल करे तो मैं मेडिकल की फील्ड, फिर आपको दोबारा से कुछ एडिशनल पेपर देने होते हैं अगर आपको अपनी फील्ड चेंज करनी होती है यानी फैकल्टी चेंज करनी होती है। तो डिसाइड करें। लेकिन इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए, प्री इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए आपको दिन में कम से कम 8 घंटे सही तरीके से पढ़ना होगा। 8 घंटे। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने 4 घंटे कॉलेज में गुजार दिया। अगर आप कॉलेज जाते हैं, आपको खुद पता है कि क्या कॉलेज में आपकी क्लासेस प्रॉपर हो रही है, क्या वो आपका कोर्स कवर करा देंगे, या फिर आप जिस कोचिंग जाते हैं तो क्या आपका कोर्स वो कवर करवा रहे हैं, आपका कोर्स कवर हो जाएगा। देखिए, मैट्रिक के बाद टीचर्स, मैट्रिक तक तो स्कूल में टीचर्स हमेशा आपको पढ़ाना चाहते हैं और आप जान छुड़ाते हैं। मैट्रिक के बाद आपने खुद पढ़ना होता है। टीचर्स मैट्रिक के बाद कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ के नहीं आओगे तो ये पनिशमेंट होगी। नहीं, फिर आपने खुद अपना कोर्स कवर करना है, पढ़ना है। आपने अपने बुक्स के तमाम तरह टॉपिक्स को देखना है और आपने ये डिसाइड करना है कि क्या मुझे अब मतलब मुझे अपना सारा कोर्स ये कवर करना है, और उसको किस तरीके से कवर करना है उसकी प्लानिंग आपने करनी है। क्योंकि बगैर प्लानिंग के और किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके आप नहीं चल सकते। ट्रस्ट, व्हेन आई से ट्रस्ट इट मींस कि आप ये श्योर कर लें कि जहां से आप कोचिंग ले रहे हैं क्या वहां पर आपका कोर्स पूरा कवर हो रहा है, उनका पास रिकॉर्ड क्या है। या फिर अगर आप अपने लिए कोई टीचर हायर करें या किस टीचर के पास जाते हैं उसके साथ कमिटमेंट करें, और फिर वो आपको खुद ही फील होगा कि कौन किस स्पीड से या कौन किस रिदम के साथ आप चल रहे हो, कि जब आप एग्जाम्स के टाइम तक कि आपका तकरीबन कोर्स कवर हो जाएगा या नहीं होगा। क्योंकि हमारे टीचर कहते थे कि 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर
ये जिंदगी के ऐसे 4 साल होते हैं जो आपकी जिंदगी के बारे में फैसला करते हैं। ये इसमें अगर आप मेहनत करें तो आपका हाथ ऊपर होगा, नहीं तो आपका हाथ नीचे होगा। और डू आई मीन बाय सेइंग हाथ ऊपर हाथ नीचे? हाथ ऊपर का मतलब ये है कि इंटर तक अगर आपकी बेस अच्छी है और आपने सही तरीके से पढ़ लिया, मेहनत कर ली, क्योंकि ये पता है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो टीनेजर्स होते हैं, और कॉलेज में फर्स्ट परमिशन मतलब पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को मिलती है कि वो दूर जाए। अब वहां पर उनको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो जो उसकी एज होती है, और फिर उसके साथ जो हमारे आजकल का जो दौर चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी तवज्जो को डाइवर्ट करते हैं। तो उसकी कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने अपने तमाम तर ख्वाहिशात पर, अपने तमाम तर शौक को आपने खत्म करना होगा और सिर्फ अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर करना होगा अगर आप अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं। क्यों? और अगर आपने कहा कि नहीं मैं चिल भी करूं और मैं पढ़ूं भी, तो बड़ा मुश्किल है पढ़ाई के साथ, मतलब इन 2 सालों में पढ़ाई भी करो और चिल भी करो, पार्टीज भी करो, घूमो घूमो फिरो भी, और दिन भर दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारो। नहीं, आपको अपनी रूटीन से हटना होगा। आपको अपनी रूटीन से हटना होगा। अगर आप अपनी रूटीन से नहीं हट सकते तो आप क्लियर नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते इंटर को सही मानों में। ठीक है, बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, शॉर्टकट इस तरीके से कि जब वो क्लियर नहीं कर पाते तो वो फिर कुछ इस तरह के बोर्ड्स देखते हैं जहां पर थोड़ा सा नरमी हो, वहां से क्लियर हो जाए। लेकिन उसके इशू ये भी है कि देखिए, जिन बोर्ड्स में नरमी होती है, या जिन बोर्ड्स में नरमी से मतलब चीटिंग होती है और बच्चे बस एंटर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप एंट्री टेस्ट कैसे पास करेंगे? आप कब तक मतलब इस तरह चोरी से और इस तरह शॉर्टकट से आगे आगे बढ़ेंगे? देखिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर, आपको एक चीज, बल्कि आपको एक चीज का अहद करना होगा कि अब मुझे पढ़ना है। देखिए, हमारे वालिदैन हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमारे देखो, बहुत सारे वो तमाम लोग जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास सिर्फ एजुकेशन ही एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ तालीम के बगैर भी बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोई भी बंदा अपना बिजनेस कर ले, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बिजनेस कामयाब हो, हर बंदा बिजनेस कर सकता हो, हर बंदे के पास बिजनेस की उतनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो। नहीं, मैं तो मतलब जो एक एवरेज, या फिर आप कह लें कि जो ओवरऑल, देखो वो कुछ लोग होंगे जो जिनके पास सपोर्ट होगी, हर एक के पास तो सपोर्ट नहीं है। और चलें, ठीक है, सपोर्ट भी आपके पास है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन गए, अगर आप एक अच्छे कारोबार करने वाले भी बन गए, लेकिन अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो वो आपकी स्किल्स फिर उस तरह से नहीं होती ना, फिर वो नजर आ जाता है। जब आप पढ़ते हैं, आपके अंदर वो तब्दीली नजर आती है, आपके रवैये में, आपके बात करने के अंदाज में, आपके लोगों के साथ डीलिंग्स में, सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। तो यह है कि फैकल्टी आपको जो भी चूज करनी है वो आपको खुद से पूछना होगा। वालिदैन को अपने बच्चों की सलाहियतों को देखकर उनके लिए फील्ड चूज करनी होगी। हर फील्ड अच्छी है, हर फील्ड का स्कोप है, लेकिन हर फील्ड को सही तरीके से पढ़ा जाए। आप जिस चीज में भी एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन जिस चीज में आप एडमिशन लो, फिर उसका हक अदा करो, उसको सही तरीके से पढ़ो कि आया जो सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ या जो फैकल्टी मैंने चूज कर ली, अब मैं उसका पूरा हक अदा कर लूँ। वो इकबाल का शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी जजा क्या है। आपको अपने अंदर वो तमाम तर सलाहियतें पैदा करनी होगी, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी होगी, आपको लड़ना होगा। आपको लड़ना मतलब अपने अपने नफ्स के साथ। तो कोशिश करें जो भी फील्ड आप ले रहे हैं, अपनी स्किल्स को देखते हुए लें, अपने सब्जेक्ट्स को देखें कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स, किन सब्जेक्ट्स में मुझे इंटरेस्ट है, मैं उन सब्जेक्ट्स के लिहाज से ही उस फील्ड को चूज करूं। आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में आप पूछें, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। आपको मेडिकल में जाना है, उसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, कंपलसरी तो सब नहीं है। कॉमर्स में अगर आपकी मैथ अच्छी है और आप कॉमर्स में जाना चाहे, कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, जस्ट नो योर बेसिक नॉलेज कि आपकी उस बुनियादी इल्म क्या है उस फील्ड के बारे में। या फिर चले, बुनियादी इल्म आपका अभी कुछ भी नहीं है, आपने ऐसी मैट्रिक कर लिया, आप पास हो गए किस तरीके से, अब आपको शौक आ गया कि अब आपको पढ़ना है। लेकिन अब अगर आपको पढ़ना है और आपकी बेसिक नहीं है, फिर आपको डबल टाइम देना होगा। आपको कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ने होंगे, सही तरीके से एक सही ट्रैक पर, मतलब जो एक लीगल ट्रैक होता है, लीगल ट्रैक मैं उस टर्म्स में कह रहा हूँ, इसे मतलब बिल्कुल उस मंजिल तक पहुंचने के लिए फिर आपको कम से कम दिन के 10 से 12 घंटे देने होंगे हर, तब जाके शायद शायद नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा अगर आप इतना टाइम देंगे। लेकिन सिर्फ टाइम देना नहीं कि मैं सुबह जाऊं कॉलेज, मेरे 4 घंटे हो गए, मैं कोचिंग जाऊं, नहीं। मैंने क्या सीखा, मेरा सब्जेक्ट कितना कवर हो रहा है, उसकी प्लानिंग करें। हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स बनाए, उसकी प्लानिंग करें कि मुझे इतने टाइम में ये चैप्टर्स इतने इतने मतलब इस तरीके से कवर करने हैं। और कोई मतलब उसके साथ आपने किसी के साथ इस बारे में कोई वो नहीं करनी कि भाई मैं जो है कुछ भी नहीं होता, आ जाए टाइम दे दे, नहीं।
आपने बिल्कुल भी इसको इजी नहीं लेना। आपने टाइम देना है, आपने वक्त देना है और आपने इसको सीरियस लेना है। इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करते हैं और आप कोशिश करते हैं अपने इस टाइम में, अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, देखिए अगर आप 9 मैट्रिक को अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उतनी ही आसानी होगी। लेकिन अगर आपने 9 मैट्रिक में अच्छा पढ़ लिया है, लेकिन ये भी फिर भी आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उसी की कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंट रहना है उस हिसाब से। लेकिन अगर आपकी 9 मैट्रिक की बेस नहीं है और अब आपको शौक आगे के पढ़ना है, तो फिर पढ़ना है, फिर आपको ज्यादा टाइम देना होगा, फिर आपको अपने तमाम तर शौक छोड़ने होंगे। जैसे मैंने पहले कहा, आपको फजूल उठना बैठना, जो फजूल की आप स्क्रॉलिंग करते हैं उसको छोड़ दें, अपने कोर्स की प्लानिंग करें, जो उस फील्ड में जो भी आपकी फैकल्टी है, जो उससे अच्छे मार्क्स, मतलब जिन्होंने सिक्योर किए उस कोर्स से, आप उनसे मिले, उनसे राय लें, अपने साथी से मिले, वो आपकी हेल्प करेंगे। देखिए पढ़ने के लिए जो ना, वो पढ़ने के लिए शौक चाहिए, ये खरीदा नहीं जा सकता। इल्म जो है ना, वो खरीदा नहीं जा सकता। इल्म के लिए तलब का होना जरूरी है। अगर आप में तलब होगी तो अल्लाह आपको देगा, अल्लाह आपका जहन को लेगा। आप कोशिश करेंगे, आपको एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार आपको समझ आ जाएगा, इफ यू आर सिंसियर, अगर आप मुखलिस है खुद के साथ। अदरवाइज ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। ये जो अभी आपको मौका मिला है, तो कहीं मुस्तकबिल में जाके आपको कोई पछतावा ना हो, इसलिए इरादा करें, नियत करें और बिल्कुल माइंड बना ले कि बस अब मुझे पढ़ना है। ये आगे का ज्यादा नहीं सोचे कि क्या करना है, आपको डेली टास्क बनाने अपने, और डेली टास्क को ही आपने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको हासिल करना है, तो इंशाल्लाह आप मंजिल तक पहुंचेंगे। शायद मैं आपको अपनी बात, जो मेरे असल में एहसासात है, जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में जा रहे हैं, उस तरीके से मैं शायद नहीं डिफाइन कर पाया, या उस तरह से मैं इजहार नहीं कर पाया आप लोगों के सामने। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको कामयाब रखे और आप सबकी जो जो ख्वाहिशात है वो पूरी हो। लेकिन ये बात याद रखें, सिर्फ दुआओं से नहीं होता, आपको हरकत करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। सही है, क्योंकि वो हजरत अली का एक कौल है कि हजरत अली का जो कौल है, उस मुझे वो बात उनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि इल्म जो है, सॉरी, किस्मत जो है, किस्मत वो इंसान के किए गए फैसले होते हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपने क्या किया या आपको क्या मिलेगा, आप अपने लिए अच्छे फैसले करें। अगर आज आप अच्छे फैसले करते हैं, आपका मुस्तकबिल अच्छा होगा। सही है, तो इंसान जहां कहीं होता है, वो हजरत अली का कौल में कंप्लीट करके, इंसान जहां कहीं होता है वो अपने किए गए फैसलों की वजह से होता है। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।